friends, today we all welcome to our YouTube channel Win Academy Vadoi. So friends, in this video we are discuss the articles force because we are previous video also completed discussion the articles 1, 2 and 3. Now in this video we are discuss the articles 4. Let's start the articles force. आर्टिकल फोर्स में आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि जब संसद आर्टिकल्स 2 एंड 3 यानी कि 2 और 3 को जब अप्लाई कर रही है तो राष्ट्रपति इस पर विरोध नहीं दिखा सकते हैं। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ और है कि यानी कि किसी भी देश में जिसकी सरकार है वो कुछ भी संसद में पेश करा के उसको पारित कर सकते हैं। यानी कि जिसकी पूर्ण बहुमत सरकार होती है वो ज़्यादातर चांस पॉसिबिलिटी होती है कि वो संसद में पेश करा के अपने वो जो भी चीज़ करना रहता है उसको पारित करा सकता है। आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है कि जो हमारे भारत देश में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो पहले से नहीं थे। बहुत पहले से ही हमारे भारत देश के ऊपर गुलामी चल रही थी। तो जो भारत का पहला टुकड़ा था यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो पहला टुकड़ा था वो 1893 में अफ़गानिस्तान के रूप में अलग हुआ। और किस रेखा के द्वारा उसको अलग हुआ? डूरंड रेखा के द्वारा। यानी कि पूछता है एग्जाम में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी रेखा, तो हम बताएंगे कि डूरंड रेखा है। उसके आगे देखते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट इंडिया का हुआ वो 1935 में हुआ। किसके रूप में हुआ? तो बर्मा यानी कि म्यांमार के रूप में अलग कर दिया गया भारत से। जो भारत का जो थर्ड टुकड़ा है यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ इंडिया वो कौन सा था? पाकिस्तान था, जो कि रेड क्लिफ के द्वारा अलग कर दिया गया। कब किया गया? 1947 1947 में। तो जो वहीं पाकिस्तान जब अलग हुआ भारत देश से तो उसी का जो पूर्वी भाग था वो बांग्लादेश के रूप में बना। और भारत और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर है उसे हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत में अलग अलग देशी रियासतें थी। तो पाकिस्तान में 13 देशी रियासतों ने विलय कर लिया और इंडिया में 552 देशी रियासतें आई। लेकिन उसमें से 549 थी वो खुद ब खुद इंडिया में मिल गए। लेकिन उसमें से जो 3 थे वो नौटंकी करने लगे, यानी कि बोले कि हम इंडिया में नहीं रहेंगे, हम अपना खुद से एक अलग देश बनाएंगे। देखते हैं वो कौन कौन से जहाँ जो 3 राज्य थे वो नहीं मिल रहे थे। तो हमारा जो पहला राज्य था हैदराबाद नहीं मिल रहा था तो उसको भारत की तरफ से जो भी जितने भी थे भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में हैदराबाद को मिलाया गया। कभी एग्जाम में पूछता है कि हैदराबाद को भारत में किसके द्वारा मिलाया गया, तो हम बोलेंगे कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया, यानी कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होता है। दूसरा हमारा है जूनागढ़। तो जूनागढ़ भी कह रहा था कि अपना अलग से देश बनाएंगे। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात पड़ता है। तो यहाँ की जो आबादी थी ज़्यादातर हिंदू थी और यहाँ का जो राजा था वो मुसलमान था। वो कह रहा था कि अपना अलग देश बनाएंगे और हम जाके पाकिस्तान में रहेंगे। तो यहाँ की जनता जो थी ज़्यादातर हिंदू थी, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि हम पहले वोटिंग कराएंगे। वोटिंग में जिसकी परसेंटेज ज़्यादा रहेगी उसी की बात मानी जाएगी। तो यहाँ की जो हिंदू आबादी थी उन्होंने वोट किया और 90% से ज़्यादा इंडिया के पक्ष में पड़ेगी, यानी कि हम इंडिया में रहेंगे। तो इसलिए जो जूनागढ़ है उसको जन्म सिंगर के आधार पर इंडिया में मिला लिया गया। तो लास्ट में हमारा एक राज्य और बचता है, एक रियासत बचती है। तो वो रियासत थी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में उल्टा था, वहाँ का केवल जो राजा था हरी सिंह वो हिंदू था, लेकिन वहाँ की जो 90% जो जनता थी, आबादी थी वो मुसलमान थी। लेकिन वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला क्या था, वो बहुत चालाक था। इनको अंदर अंदर से कह दिया कि आप अपना एक अलग से अपना एक अलग से देश बनाइए। तो वो बोले कि जो हरी सिंह थे वो कहे कि हम अपना एक अलग से देश बनाएंगे और हम इंडिया में नहीं रहेंगे। तो फिर वो कह दिए कि हम ऐसे करेंगे। तो लेकिन जो शेख अब्दुल्ला था उसके मन में कुछ और था। फिर धीरे धीरे जब उनको परेशान करने लगा तो वो दौड़ते दौड़ते कहाँ आए? नेहरू के पास आए। नेहरू के पास आए कि हमें ऐसे कह रहे हैं, हमारे सबको परेशान करे हुए बच्चे को।
तो नेहरू बोले कि चलिए हम अपनी सेना भेजते हैं, वहाँ की आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल कहे कि नहीं जाओ, तुम कह रहे थे कि हम अपना अलग से देश बनाएंगे, तो कह रहे थे अपना अलग से देश बनाएंगे, जाओ बनाओ, तब काहे हमारे पास आए हो। तो वो ज़्यादा विनती करने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा। तो बोले कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन एक शर्त पे हेल्प करेंगे आपकी। तो बोला कि कौन सा शर्त है। तो बोले कि हम आपको एक पत्र दे रहे हैं, उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो कश्मीर है वो पूरी तरीके से भारत में उसका विलय होगा। तो कहा कि ठीक है। तब जब विलय पत्र पर वो हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को, तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो भी भारत में पूरी तरीके से मिल गया। लेकिन वहाँ पे जो शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री था, वो एक नियम लगा दिया कि हम ऐसा नहीं मानेंगे। वो विद्रोह करने लगा, बोला कि पूरे इंडिया में जितने भी राज्य हैं सबका नियम कानून अलग होगा, लेकिन जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसका नियम कानून अलग होगा। तो इसलिए उस पर धारा 370 लागू हो गई, यानी कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके ज़मीनों में नहीं कर सकता, वहाँ पे अपना घर मकान नहीं बना। तो देशी रियासतों के विलय के बाद जो हमारा भारत है वो 4 प्रांतों या फिर 4 राज्यों में बटा। वो किस नाम से बटा, इसको नाम से बटा गया था A B C और D। यानी कि ए में 9 राज्य था, बी में भी 9 था, सी में 10 था और यूनियन टेरिटरी में 1 था। यानी कि जो 9 था वहाँ पर ब्रिटिश, जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, दूसरा देशी रियासतों का शासन था, और जो 10 था ये जिसमें बड़े बड़े जो शहर थे जो अंग्रेजों के कब्जे में हुए थे। इस प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी चतुराई के साथ सभी राज्यों को भारत में मिला लिया, और उसमें उनका साथ जो दे रहे थे, ये मस्ट पूछता है, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के विलय में इन्हीं तीनों लोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। इन तीनों का लोगों का नाम हमें याद रखना है। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं, और अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी कमेटी बनी, भाषा के आधार पर कैसे किस चीज़ को अलग किया गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।